तो दोस्तों मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दोस्तों। तो आज चलिए मैं आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ और खरमास लगने वाली है दोस्तों। तो कितने से कितने तारीख को है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खरमास में कुछ नया कार्य नहीं करनी चाहिए, वर्जित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आने वाली है ये वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आगे वीडियो ले चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो जरा सा भी कहीं से भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और हर जानकारी आप तक जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए आते हैं खरमास और मलमास में क्या। बहुत लोग सोचते हैं खरमास और मलमास एक ही है, तो पहले ये मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ। खरमास अलग होता है, मलमास अलग होता है दोस्तों। खरमास हर साल के लास्ट में, महीने के लास्ट में लगता है और मलमास 3 साल पे लगता है दोस्तों। तो इस वजह से उस पूरे साल के लिए मतलब कोई नया कार्य नहीं कर सकती हैं, और जो ये साल का लास्ट में पड़ता है उसे खरमास कहते हैं। तो खरमास में बहुत सारी मतलब ऐसी बातें होती हैं जो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रहती है कि उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि जैसे मलमास होता है ना, वैसे खरमास भी होता है। तो खरमास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है, तो आज मैं इसी बात पे बात करने वाली। पहले मैं आप सभी से चलिए मैं आप सबको पहले सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मकर संक्रांति मतलब जो ये पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि खरमास क्यों लगता है, ये क्यों मतलब हम लोगों के लिए अशुभ है। जो 1 महीने का दिन चलता है, ये क्यों हम लोगों को अशुभ है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, एक कहानी है दोस्तों कि सूर्य भगवान जो होते हैं वो मतलब 6 घोड़े पे सवार होते हैं। तो जो जब मतलब मलमास लगता है तो गधा पे मतलब सवारी करते हैं और घोड़े लोग के लिए 1 महीने के लिए चढ़ने के लिए मतलब छोड़ देते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे ही कहानी है दोस्तों, आप लोग सर्च करिएगा या मतलब किसी से सुनी भी होंगी, या मतलब अगर सुनना चाहती हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, कहानी सुन लीजिएगा। तो इसी वजह से मतलब अब जैसे गधा हम लोगों के लिए शुभ नहीं है, ठीक है, और घोड़ा शुभ होता है। तो इस वजह से ये खरमास दोस्तों पड़ता है, तो इसी वजह से हम लोगों के लिए शुभ नहीं होता माने गधा। तो गधा पे सूर्य भगवान 1 महीने के लिए सवार होते हैं, और जो 6 सूर्य भगवान के सवारी जो होते हैं वो लोग चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे थोड़ा सा मतलब अपने मतलब चढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, अच्छे रहने के लिए, तो 1 महीने के लिए सूर्य भगवान उनको मतलब छोड़ देते हैं, सवारी उनकी छोड़ के गधे पे सवार हो जाते हैं 1 महीने के लिए। जैसे 15 तारीख से खरमास लगेगा दोस्तों, 15 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक, जिस दिन मतलब मकर संक्रांति, जब मकर संक्रांति लग जाती है, जब मतलब सभी लोग नहा लेते हैं, धो लेते, खिचड़ी मना लिया जाता है। खिचड़ी का जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब उस दिन से शुभ काम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर सूर्य भगवान फिर मतलब अपने घोड़े पे सवार हो जाते हैं, जो होता है दोस्तों, तो वहीं से समाप्त होता है। तो फिर उसके बाद 16 तारीख से मतलब 14 तारीख को खत्म हो जाता है, वैसे 16 तारीख को खत्म हो जाएगा खरमास। आपका मतलब खरमास कब से लग रहा है, तो 15 तारीख से लगेगा दोस्तों, ठीक है, 15 तारीख से लगेगा। 15 तारीख से लेके 16 जनवरी तक रहेगी, ठीक है, आपका खरमास, ठीक है। और मलमास दोस्तों 3 साल में एक बार पड़ता है, ठीक है, और मलमास 3 साल में एक बार पड़ता है, और खरमास हर साल के दिसंबर के 14 तारीख से, कभी 15 तारीख से लगता है। तो इसलिए वो खरमास होता है और मलमास में ये अंतर है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, खरमास में क्या नहीं करना है। खरमास में दोस्तों सबसे बड़ी काम ये नहीं करना है कि शुभ काम बता देते हैं कि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शुभ में अगर हमारे बच्चे का बर्थडे रहेगा तो क्या हम बच्चे का सेलिब्रेट नहीं। दोस्तों बस इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी कार्य जैसे पहली बार वर्जित है, ठीक है, पहली बार आप लोग नहीं करेंगे। शुभ का काम पहली बार नहीं कर सकती, या तो कोई भी बेटी का शादी पहली बार हुआ है, मायके जाना है या ससुराल जाना, तो ये काम नहीं करना है। जो लोग आते जाते हैं वो लोग जा सकते हैं, कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं कर सकती खरमास में, ठीक है। और व्रत का उद्यापन भी खरमास में नहीं करनी है, ठीक है, ना ही कोई नया व्रत उठानी है। वैसे भी मलमास है, वैसे भी नहीं उठानी है, पर खरमास में भी कोई नई व्रत नहीं उठानी है, ओके। अगर आप लोग कभी अगर रह चुकी हैं व्रत, तब भी नहीं रहना है। और उसके बाद जैसे 16 तारीख को जब समाप्त हो रहा है आपका खरमास, तब स्टार्ट कर सकती हैं कोई नया व्रत, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। अगर आप लोग सोच रही हैं कि हमें नए नए घर में शिफ्ट होना है,
गृह प्रवेश करना है या कुछ ऐसा, तो ये सब भी नहीं करना है। और अगर आप लोग सोच रही हैं कि नए घर में शिफ्ट होना है, मतलब रेंट पे रहना है और नए घर में जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो उससे पहले खरवास से अभी समय है, आप लोग मतलब चले जाइए नए घर में, नहीं तो फिर खरमास लग जाएगा, तो उसमें खरमास में नहीं जाया जाता है। अगर जाएंगी दोस्तों तो कुछ शुभ नहीं होता है, कुछ ना कुछ विघ्न रहता है। तो ये सब चीज़ें जो ना छोटी छोटी बातें हैं ना दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हम सभी माताएं बहनों को। तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, ये कार्य भी नहीं करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, अब जैसे कभी अगर हो सकता है अटेंडम अगर मकान मालिक होते, भाई मालिक किसी के नहीं होते हैं, भाई उन लोगों का मकान है तो वो लोग कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा, पहले तो कोशिश करिए, कह दीजिए कि हम नहीं जाएंगे खरमास में। और अगर नहीं मानते हैं तो क्या करिएगा, खरमास से पहले ही कोई अपना, अपने पति का, अपने बच्चों का, भगवान का कुछ सामान ले जाके उसमें अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा और कुछ सामान रख लीजिएगा, जिससे कि वो एक तरह से ये होगा कि खरमास में भी आप लोग जाएंगे तो ये दोस्त कर सकती है, ठीक है। इस बात का भी क्लियर हो गया। और अगर किसी का शादी है और आप लोग सोच रही हैं कि मतलब हमको जैसे ज्वेलरी वेलरी खरीदना है, भाई सोना चांदी तो आजकल मतलब सभी लोग खरीदते हैं, तो सोच रहे हैं कि ऑर्डर दे, तो ऑर्डर देना है तो इससे पहले ही, खरमास से पहले ही कर लीजिए। फिर इसके बाद जब समाप्त होगा तो आप लोग जाके तुरंत ले लीजिएगा, ऑर्डर कर सकती हैं, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब रही बात मुंडन करने की, अगर बच्चे का कोई सोच रहा है कि मुंडन करने के लिए, तो मुंडन भी नहीं करना है इस मतलब खरमास में, ठीक है। आप लोग कोई भी कार्य 16 जनवरी के बाद, ठीक है, 2024 में, ओके। तो ये सब बातें हो गई क्लियर। आई होप सो आज की वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल हो, सभी माताएं बहनें और भाइयों को बहुत पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। जय माता दी करके हर बार की तरह जय माता दी लिखिए, और माता रानी आप सभी के कल्याण करे, आप सभी के जीवन में नया सवेरा आए। और इसी कामना के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।